राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनायन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। पहले अध्याय में हमने सुना गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय और शिव जी के गण राक्षसों के साथ काल नेमी, शुंभ निशुंभ और जलंधर के दैत्यों से लड़ रहे हैं। और आगे देखते हैं इनकी लड़ाई कैसे चल रही है। श्री नारद जी बोले, वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापतियों नंदी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय को देखकर क्रोधित तो कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदीश्वर से कालनेमी, गणेश जी से शुंभ, स्वामी कार्तिकेय से निशुंभ युद्ध करने के लिए गया। निशुंभ ने कार्तिकेय के वाहन मयूर के हृदय में सिंगरता से 5 बाण मारे, जिसमें मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिकेय क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इनने में निशुंभ ने तीव्रता से अपने शक्ति से सदानंद की शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ों, धनुष और सारथी को काट दिया। क्रोध कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। कालनेमी का हृदय विद्रुण हो गया, घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमी ने भी पर्वत शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धाराशायी कर दिया। एक और रथ था मूषक मारने वाले गणेश जी और शुंभ निशुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए गूंथ गए। गणपति ने शुंभ की छाती में बाण मारकर 3 बाणों से उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। अतिशय क्रोधित होकर शुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की। 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अति पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया। स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। कालनेमी और निशुंभ ये दोनों ही एकाएक गणेश जी को अंकुश से मधुमंद हाथी के समान बाणों से मारने लगे। गणेश जी को कष्ट में देख असंख्य भूतगणों को साथ ले पराक्रमी वीरभद्र सिंगरता से दौड़कर वहां आए। कुसमांडा, भैरव, बेताल, पिशाच तथा योगिनी गण वीरभद्र के साथ आए। तब सैनिकों के सिंह के समान कोलाहल तथा घरघर शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। तब उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ सिंगरता पूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्राम भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, थम गिरे हुए भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना बहुत व्याकुल और उदास हुई। अपनी सेना का छेद देकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सम्मुख आया। तब तो हाथी, घोड़े, शंख, बेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाशमंडल, पृथ्वी तल मानो पाले से आच्छादित हो गए। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गर्जने लगा। तब सिंह ऋषिदानंद ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ घबराहट हुई। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। नंदीश्वर को भी उसी तरह सिंगरता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ों, ध्वजा, धनुष तथा छत्र को काट दिया। तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया। स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो रणभूमि में आया। तब सूर्य के समान देदीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया, परिंग हाथ से लेकर कूदा। नारद जी ने कहा, तब जलंधर ने सिंगरता पूर्व वीरभद्र के समीप जाकर उसके मस्तक पर प्रहार किया। छित्र मस्तक वाला वह वीर मुख से रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 18वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बेल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्य का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे भयंकर शिव जी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्य को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए जलंधर महादेव जी पर टूट पड़े। शुंभ निशुंभ, सम्मुख, कालनेमी, बलाहक, खंडरग्रोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी
शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिव जी ने दैत्य को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करके प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित फरसे द्वारा खंडग्रोमा का सिर काट दिया और खंडवांग से ब्लाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बेल के सिंगों से, किसी दैत्य को बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदस्य क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों के बीच में ही काट दिया। तब 7 बाणों ने उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से शंकर जी की ओर दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने को उद्यत होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे 1 बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसकी गंधर्वी माया रची। माया रचते वहां पर गंधर्व और अप्सराएं गाने बजाने नाचने लगे। कुछ लोग ताल, वंशी, मृदंग और बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल सवर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों के गिरने का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहा। महादेव जी को एकांगचित देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर सिंगरी पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुभ और निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबेल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप गया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य संखलित हो गया। उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से विहल जगत माता पार्वती वही शीघ्रता पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब ये मार्ग दिखाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चले। उसके अतिरिक्त पतिव्रत धर्म में सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर की नगरी में पहुंचे। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी चेतना में हुए। फिर रुद्र चिंतित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी के युद्ध को आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा के पास वेश बदल के जाते हैं कि जलंधर ने खुद शंकर भगवान का वेश धर के पार्वती के पास जाकर उसके धर्म नष्ट करने की सोची है। तो वही विष्णु भगवान को तरकीब सूझती है कि हम भी वैसा ही करेंगे, उसका सतीत्व डिगेगा तो ये जलंधर मारा जा सकता है। श्री विष्णु भगवान की जय।